इस कहानी की शुरुआत एक शख्स से होती है जिसका नाम राज है। एक रात वो अपने दोस्तों से मिलके घर आता है। घर आके उसे बहुत थकान सी महसूस होती है और वो सीधा अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है। लेटने के कुछ देर बाद ही उसे बेचैनी सी महसूस होने लगती है और बेचैनी होने के कारण उसे नींद नहीं आती है। करवटें बदलता रहता है पर उसे नींद नहीं आती है। लाख कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। किसी तरह करके वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो नहाता है, अपने कपड़े पहनता है और सीधा गाड़ी उठा के सैर करने के लिए चला जाता है। सैर पे जाते ही कुछ दूर जाते जाते उसे एक मंदिर नजर आती है। उसे एक मंदिर नजर आती है और वो सोचता है क्यों ना मैं इस मंदिर में दर्शन करते हुए चलूं, शायद मेरी परेशानी, मेरी बेचैनी मंदिर में दर्शन करने से दूर हो जाए। शायद मेरी परेशानी, मेरी बेचैनी मंदिर में दर्शन करने से दूर हो जाए। तुरंत वो राज अपनी गाड़ी रोकता है और मंदिर में दर्शन के लिए चला जाता है। मंदिर में जाते ही देखता है कि एक शख्स रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भगवान के चरणों में आंसू बहा रहा है। एक शख्स रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भगवान के चरणों में आंसू बहा रहा है और भगवान से प्रार्थना किए जा रहा है। राज उस शख्स को देखता है और उस शख्स के पास जाता है। फिर उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान। वो शख्स राज से बताता है कि भाई मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने बोला है कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर ने एक ऐसी बात कह दी कि जो कि मेरे दिल को लग गई। उसने कहा कि पहले पैसा जमा करो तभी मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करूँगा, पहले पैसा जमा करो तभी मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करूँगा। और भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकूँ। उसकी बात सुन के राज उससे पूछता है तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। तब वो शख्स उससे बताता है कि भाई मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए। राज तुरंत अपने पर्स से 20,000 रुपये निकाल के उस शख्स को देता है और बोलता है ले भाई जा तू अपने माँ का ऑपरेशन करा ले, ले भाई जा तू अपनी माँ का ऑपरेशन करा ले। और जैसे ही उस शख्स को 20,000 रुपये मिलते हैं उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि अब मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकूँगा। और वो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि भगवान इन पैसों से अब मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकूँगा और माँ मेरे साथ रह सकेगी, अब माँ मेरे साथ रह सकेगी। और फिर राज अपने पर्स से अपना कार्ड निकाल के उस शख्स को देता है और बोलता है कि ले भाई ये कार्ड मेरा रख ले, अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। पर वो शख्स कार्ड नहीं लेता है। राज बोलता है अरे भाई रख ले, फिर भी वो शख्स कार्ड नहीं लेता है। राज बोलता है अगर भाई तू कार्ड नहीं लेगा तो तू मेरे पास आएगा कैसे, मेरा पता कैसे लगाएगा और मुझे पास आएगा कैसे। तब वो शख्स बोलता है कि भाई मेरे पास इससे भी अच्छा पता है। कहता है कमाल है, तुम्हारे पास इससे अच्छा पता है तो मुझसे क्यों, कौन है वो जो तुम्हारे पास इससे अच्छा पता है तुम्हारे पास। तब वो शख्स बोलता है जिसने आज तुम्हें यहाँ भेजा है, जिसने आज तुम्हें यहाँ भेजा है मेरी मदद के लिए, मेरे पास उसका पता है। मैं कभी भी जब भी किसी परेशानी में होऊंगा मैं यहाँ मंदिर में आके माता रानी के चरणों में दर्शन कर लूंगा और आपको पुकार लूंगा और भगवान आपको मेरे पास मेरी मदद के लिए भेज देगा। ईश्वर कहते हैं कि उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ, ईश्वर कहते हैं कि उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, तेरा विश्वास हूँ, तेरा विश्वास हूँ। है टूटिए नाता शेरा वालिए हो, मैं बालक तू माता शेरा वालिए।
शेरा वालिए